बच्चा चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, उसकी इच्छा यही होती है कि वह परीक्षा में पास हो जाए। बच्चों के इसी विचार को लेकर मैंने मंथन किया और पिछले 10 से 15 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष परीक्षा में आते हैं। यदि कमज़ोर बच्चे इन प्रश्नों का अभ्यास कर लें तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ लगेगी। आज की वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की जाएगी जो कमज़ोर छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः कमज़ोर छात्र वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न प्रायिकता का है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि P बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखते हैं इसका उत्तर। आप देखें P का मान दिया हुआ है, E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं, PE0 इज इक्वल टू 1 माइनस PE, और सीधे P का मान रख दें 0.05 और 1 में घटा दें तो 0.95। E नहीं की प्रायिकता 0.95 मिल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके लिए परिधि की सहायता से सबसे पहले 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 है, तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू फाइंड करने पर मिल रही है कितना, 7/2 सेंटीमीटर। अब चूंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चतुर्थांश द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। और इस प्रकार चतुर्थांश के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्यखंड के फार्मूले को लिखेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा के स्थान पर 90 और r के स्थान पर 7/2 मान रखकर कैलकुलेट करने पर ये 77/8 वर्ग सेंटीमीटर मिल रहा है। इस प्रकार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर का। इसमें सबसे पहले आपको ये स्टेप्स देखना होगा, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, और अंत में हम उपपत्ति देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखें, जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P दिया है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। इसके लिए रचना करते हैं, केंद्र O को A, B और P से मिला देते हैं और इस प्रकार दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है OAP और दूसरा है OBP। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि OAP और OBP इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और इस प्रकार कर्ण OP उभयनिष्ठ है दोनों ही त्रिभुजों में, और OA बराबर OB, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जा रहे हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर फोटो में आप देख रहे हैं, PA और PB ये संगत भुजाएं हैं और इस प्रकार CPCT से PA बराबर PB, इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अगला प्रश्न HCF और LCM को लेकर है। 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो 306 और 657 का LCM आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 306, और दूसरी संख्या 657, और HCF के नीचे आपको 9 लिख देना है। और इस प्रकार से LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, और कैलकुलेट करने पर 22,338 ये उत्तर निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार 306 और 657 का LCM 22,338 होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² धन kx धन 3 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि वर्ग समीकरण के मूल समान हो। इसमें सबसे पहले आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a, b और c की वैल्यू फाइंड करें। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसलिए कंडीशन लगा देते हैं b² बराबर 4ac, और इसमें b का मान k रख दीजिए, a का मान 2 और c का मान 3
रखने पर के स्क्वायर बराबर 24 और इस प्रकार के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 और 24 का गुणनखंड करके हम देखते हैं कि इसमें 2 बाहर आ जा रहा है और 6 अंदर है, यानी कुल मिलाकर के का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ रहा है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। और इस प्रकार ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और 4 नंबर का एग्जाम में आता है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दें, इसमें जो अर्धगोलीय भाग है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, साथ ही जो भाग शंक्वाकार है उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी दिया हुआ है कि वो त्रिज्या के बराबर है यानी 1 सेंटीमीटर, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। डायग्राम आपके सामने है, ऊपर शंक्वाकार भाग है और नीचे अर्धगोलीय भाग। अब इसका हमको निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए दोनों ही आकृतियों का, यानी ऊपर जो शंक्वाकार भाग है उसका भी आयतन और अर्धगोलीय भाग दोनों का आयतन निकाल करके हमें जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, और दोनों का फार्मूला लगा दें आप 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप आर की वैल्यू। ध्यान दें, पाई का मान आपको नहीं रखना है क्योंकि पाई के पदों में ही उत्तर ज्ञात करना है। आर का मान एच का मान सब 1 है, पुटअप कर दें और पुट करने पर 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई मिल रहा है, यानी ऐड करने पर आपको 3 पाई/3 यानी कुल मिलाकर के पाई घन सेंटीमीटर उत्तर ये पाई के पदों में आ गया। तो दिए गए ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको ध्यान से देखें। 2 संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर 2 संख्याएं पहले मान लेते हैं, x तथा y है, और मान लिया कि x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तो पहली कंडीशन है कि दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। और दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। इस प्रकार 2 समीकरण आप बना लीजिए और इसके बाद दूसरे समीकरण से x का मान पहले वाले समीकरण में रख देना है आपको। तो आपको x बराबर 3y, ये 3y माइनस वाई हो जाएगा और ये 26 के बराबर, और इस प्रकार से 2y बराबर 26 और y का मान 26/2, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो y का मान आपको मिल रहा है कितना, 13 मिल रहा है। और y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x बराबर 3 गुणे 13 यानी x बराबर मिल गया आपको कितना, 39। अतः अभिष्ट संख्याएं 39 और 13 हैं। ये अगला और अंतिम प्रश्न है। द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 की शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए मध्यपद 7x को तोड़ना होगा ताकि इस प्रकार की 2 संख्याएं आप प्राप्त करें, उनका योग 7 हो और उनका गुणा 10 के बराबर हो। तो ऐसी संख्याएं 5 और 2 हैं, तो 5x धन 2x ब्रेकअप कर दिया, और इस प्रकार से 2 पदों को लेकर के आपने कॉमन लिया, तो x कॉमन लीजिए x + 5, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए x + 5, और इस तरीके से गुणनखंड निकल के आ रहा है x + 5 x + 2। चूंकि शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए, और इस प्रकार से px बराबर 0, और px का जो आपने अभी गुणनखंड किया है x + 5 x + 2 बराबर 0 लिख दीजिए, और इस प्रकार से अलग अलग गुणनखंडों को 0 के बराबर रखिए। x + 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, और इस प्रकार x बराबर -5 और x बराबर -2। तो बहुपद के शून्यक मिले -5 -2। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।